फतेहपुर की सरजमीन पे कुछ काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं। तालीम के सिलसिले में उनकी खिदमत अंजाम रही हैं, उसी सिलसिले में उनको अवार्ड दिए जाएंगे। मास्टर एजाज साहब को मौलाना हबीब कासमी साहब के ज़रिए अवार्ड पेश किया जाएगा और मास्टर याकूब साहब को मौलाना मोहम्मद हनीफ मज़ाहरी साहब के हाथों अवार्ड पेश किया जाएगा और मास्टर क़य्यूम साहब को डॉक्टर जमाल साहब के ज़रिए अवार्ड पेश किया जाएगा। और इफ़्फ़त रहमान फतेहपुर मौलवीगंज, ये पिछले साल MBBS में सेलेक्ट हुई हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनकी अम्मी जहाँ कहीं पर भी हो वो आकर स्टेज पर आ जाएं और अवार्ड पेश करें। वो कहाँ गया माइक में? वो कहाँ गया? शाल्स में नहीं है वो, एक और नहीं नहीं को देंगे, वो देंगे। अरे बोल दिया अब मौलाना हबीब कासमी साहब अवार्ड पेश करेंगे मास्टर एजाज साहब। चले गए उसके बाद मौलाना हनीफ मज़ाहरी साहब अवार्ड पेश करेंगे मास्टर याकूब साहब को। उसके बाद दाऊद भाई जो है मास्टर करीम साहब। अब उसके बाद दाऊद सर अवार्ड पेश करेंगे मास्टर क़य्यूम साहब को। अस्सलामुअलैकुम। खतीब आज़म जामा मस्जिद फतेहपुर और ईदगाह फतेहपुर जनाब मौलाना हबीब कासमी साहब, मौजूद सामईन, मौजूद मुसम्मात यारे बच्चों, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ दाऊद साहब का कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त नवाजी से नवाजा और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने इनके बच्चों की साइंस एग्जीबिशन को भी देखा, मॉडल्स का डिस्प्ले और उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा
और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह इनको कामयाबी के रास्ते पे गामगन रखे। आमीन। तलबुल इल्म फजीलतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन। इल्म हासिल करना सभी बच्चों के लिए, आदमियों के लिए, औरतों के लिए फ़र्ज़ है। ऐसा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और पढ़ाई या एजुकेशन या शिक्षा कितनी ज़रूरी है, इसके लिए कलाम पाक में इक़रा शब्द आया है। सबसे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इक़रा कहा, इक़रा पढ़ो। इसलिए जितने भी शामिल हैं, जितने भी यहाँ पर माँ बाप बच्चों के आए हुए हैं, वो अपना ये फ़र्ज़ समझें कि जितने भी बच्चे उनके हों, उन सब को जो है वो ऐसे इदारे में अपना एडमिशन दिलाएं जहाँ असली तालीम भी होती हो और दीनी तालीम भी होती हो। और आपके इस कस्बे में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जेनित एक एकेडमी जो है, इसमें दोनों तरह की जो है वो तालीम दी जाती है। हम यहाँ आए, इन्होंने हमें मदऊ किया और हमने यहाँ का एजुकेशन का स्तर देखा, बहुत खुश हुए। जो मॉडल्स बनाए, जो इन्होंने कल्चरल एक्टिविटीज़ पेश की, इससे हम बहुत खुश हैं। पढ़ाई के लिहाज से हमारे कस्बे में सबसे अच्छी संस्था, इंस्टीट्यूशन मेरे नज़र में जो है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, चाहे वो उर्दू मीडियम हो, चाहे वो अंग्रेज़ी मीडियम हो, एक यही जेनित एकेडमी है। इसमें आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाएं और एडमिशन दिला करके अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं या हेडमास्टर साहब हैं या सब कुछ जो कुछ है, सब कुछ जो है वो दाऊद साहब ने हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया। इनवाइट करके हमको इस एजाज़ से सरफराज किया। इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िन सामीन इकराम और स्टूडेंट्स, मौलाना साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब, इस मौके पे हाज़िर होकर के हम अपने को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहे हैं। हमारे दाऊद साहब ने जो इस संस्था के प्रिंसिपल भी हैं और मैनेजर भी हैं, सब कुछ हैं, इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करके हर तरीके से कस्बे के फ़ायदे की कोशिश की है। आजकल ऐसी तालीम की ज़रूरत है जिसमें दीनी तालीम भी हो और मॉडर्न तालीम भी हो। इन्होंने अपने ज़ेनिथ एकेडमी में इस तरह की कोशिश की है जिसमें दीनी तालीम भी दी जा रही है और साइंटिफिक भी तालीम दी जा रही है। स्टूडेंट्स ने जो मॉडल्स तैयार किए हैं, दे आर प्रेज़वर्दी। उन्होंने बहुत ही अच्छे मॉडल बनाए हैं और हमारे कस्बे में ऐसी संस्था की बहुत ही ज़रूरत थी। इन्होंने इसके लिए पूरी कोशिश की है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि ये संस्था आगे चल कर के साइंस के फील्ड में
दीनियात के फील्ड में, हर फील्ड में इंशाअल्लाह तरक्की करेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे मौके पर आप सब लोग हाजिर हुए।